सोचो तुम एक स्विमिंग पूल में खड़े हो, पानी बिल्कुल साफ है, एकदम क्लीन, लाइट्स ऑन है, हल्की सी क्लोरीन की स्मेल है, एकदम धीमी सी, लेकिन कुछ मिसिंग है। कोई इंसान नहीं है, कोई लाइफ गार्ड नहीं है, ना कोई और स्विमर, सिर्फ तुम हो बिल्कुल अकेले। और एक पूल जिसका पानी इतना शांत है जैसे मानो उसने सांस लेना ही बंद कर दिया हो। तुम्हें याद भी नहीं है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, और जब तुम पीछे मुड़ते हो एग्जिट ढूंढने के लिए, एग्जिट का दरवाजा खुद हिल रहा है, हल्का सा, जैसे अभी किसी ने उसे छुआ हो। ये एक लड़का जिसका नाम था यस, उसकी रात थी, और ये सिर्फ अभी शुरुआत थी। यहाँ हर कहानी सिर्फ 2 शब्दों से शुरू होती है, और आज के 2 शब्द हैं एंडलेस पूल। 2 घंटे पहले सब कुछ नॉर्मल था। यस, जो इस स्टोरी का कैरेक्टर है, वो अपने ऑफिस से निकला था, थका हुआ था, पूरे वीक का स्ट्रेस उसके कंधों पे था। उसने सोचा घर जाने से पहले थोड़ी देर ठंडे पानी में स्विम कर लूंगा तो थकान थोड़ी सी शायद कम हो जाएगी। उसकी बिल्डिंग के बेसमेंट में एक छोटा सा मेंबर्स ओनली पूल था, रात 11 बजे तक खुला रहता था। उसके फोन में एक मिस कॉल थी, रितु की, उसकी छोटी बहन। उसने मैसेज भी भेजा हुआ था, भैया बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, थोड़ा डर लग रहा है, जब फ्री हो तो कॉल करना। यस ने सोचा एक डुबकी लगाकर कॉल कर लूंगा, 2 मिनट का ही तो काम है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 2 मिनट खत्म ही नहीं होंगे। पूल एकदम खाली था, नॉर्मल सी बात थी, इतनी रात को खाली ही होगा। यश पानी में उतरा, थोड़ा ठंडा था लेकिन अच्छा लगा। उसने 2-3 लैप्स लगाई, दिमाग थोड़ा हल्का हुआ। तभी उसने सुना स्प्लैश, फिर दोबारा स्प्लैश, फिर तीसरी बार भी स्प्लैश। 3 अलग अलग आवाजें, जैसे 3 लोग पानी में कूदे हों। लेकिन जब उसने आसपास देखा, पूल बिल्कुल खाली था। उसने सोचा शायद कोई दूसरे चेंजिंग रूम से आवाज आई होगी। ये बेसमेंट में थोड़ा एको होता है, मतलब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये उसकी पहली गलती थी। कुछ मिनट बाद उसने सोचा अब निकल जाना चाहिए। रितु का फोन भी उसके अभी दिमाग में था। वो पूल से बाहर आया, अपना टॉवल उठाया और एग्जिट की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और जब वो खुला, दरवाजे के पीछे भी एक स्विमिंग पूल था। बिल्कुल वही टाइल्स, वही लाइट्स, वही पानी का लेवल। यश 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसने सोचा शायद उसने कोई गलत दरवाजा खोल दिया, कोई दूसरा स्विमिंग पूल होगा इसी बेसमेंट में कनेक्टेड। वो अंदर गया, दोबारा एग्जिट ढूंढने लगा। दूसरा दरवाजा मिला, उसने वो खोला, फिर से वही पूल, वही टाइल्स, एक भी चीज अलग नहीं थी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने अपना फोन निकाला सिग्नल चेक करने के लिए, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं। हॉरर में भाई ये होता है, ऐसे टाइम पे नेटवर्क साला सबसे पहले जाता है। और रात को जब कोई डरावना सपना देख रहे हो और कोई अगर तुम्हारे पीछे भाग रहा हो, तब भी तुम भाग नहीं पाते। ये बस एक बेसमेंट है, सिग्नल वीक होगा और ये दोनों पूल अलग होंगे, कोई सिमेट्रिकल डिजाइन होगा बिल्डिंग का। उसने तीसरी बार ट्राई किया और इस बार उसने कुछ अलग किया। दरवाजा खोलने से पहले उसने पानी की तरफ देखा, अपनी नजर हटा ली सिर्फ 1 सेकंड के लिए, हैंडल पकड़ने के लिए। जब उसने वापस पानी की तरफ देखा तो पानी का लेवल बढ़ चुका था। पहले कमर तक था, अब चेस्ट तक है। यस फ्रीज हो गया। उसने सोचा शायद उसने गलत याद रखा। इंसान जब ज्यादा थका हुआ हो तो ऐसी गलतियां करता है। लेकिन एक आवाज उसके दिमाग में बज रही थी, मैंने देखा नहीं इसीलिए बदला। उसने टेस्ट करने के लिए सोचा। वो पानी के बिल्कुल किनारे खड़ा हुआ। उसने अपनी नजर पानी से हटाए बिना अपने हाथ पीछे किए और एग्जिट का हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हैंडल नहीं मिला। उसने मजबूरी में 1 सेकंड के लिए पीछे देखा और फिर जब उसने वापस पानी की तरफ देखा, एक गीला फुटप्रिंट फ्लोर पर था। उसके अपने पैरों से 2 फीट दूर सिर्फ एक फुटप्रिंट, जैसे कोई 1 कदम चलकर रुक गया हो। यस ने अपनी सांसें रोक ली। जब तक मैं पानी को देखता रहता हूँ, दुनिया सेम रहती है। ये बात उसने खुद से कही हल्की सी आवाज में, जैसे खुद को बिलीव कराने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही मैं नजर हटाता हूँ, कुछ बदल जाता है। ये यस की पहली समझ थी और यही सबसे डेंजरस थी, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा के लिए किसी चीज को देखते नहीं रह सकता। उसने अपना फोन चेक किया, बैटरी 61% थी। टाइम देखा 11:47 PM। उसने अपने दिमाग में हिसाब लगाया। वो पूल में करीब 15 से 20 मिनट पहले उतरा था, मतलब अभी टाइम होना चाहिए था 11:20 के आसपास। उसने स्क्रीन को दोबारा देखा कंफर्म करने के लिए, लेकिन टाइम था 11:47 PM। उसके पूरे दिन का शेड्यूल उसके दिमाग में था। वो 11 बजे पूल में आया था, सिर्फ 1-2 लैप्स लगाई थी, लेकिन फोन कुछ और कह रहा था। आधे घंटे से ज्यादा गुजर चुका था।
जबकि उसके अंदाजे से उसे सिर्फ अभी 5 मिनट ही हुई होंगी। रितु की 3 मिस कॉल्स दिख रही थी। यश ने कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हुई। यश ने अपने आप को संभाला। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। उसने डिसाइड किया कि वो हर एग्जिट चेक करेगा और इस बार पानी से नजर नहीं हटाएगा जब तक बहुत जरूरी ना हो। वो दीवारों के साथ साथ चलने लगा, पानी को अपनी आंखों की सदाई में रखते हुए। तभी उसकी नजर एक लॉकर रूम के दरवाजे पे पड़ी। उसने सोचा शायद लॉकर रूम से कोई दूसरा रास्ता मिले। अंदर गया। लॉकर्स की एक लाइन थी, ज्यादातर बंद थे, लेकिन एक लॉकर खुला हुआ था। उसके अंदर एक टॉवल पड़ा था, भीगा हुआ, और लॉकर के दरवाजे पे किसी ने नाम स्क्रैच किया हुआ था, यश। उसका अपना नाम। उसके नीचे छोटी सी हैंडराइटिंग में एक डेट लिखी थी, हल्की सी, कल की डेट, एक दिन जो अभी तक आया ही नहीं था। तभी यश की नजर बगल वाले लॉकर पे पड़ी। उसका दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर एक छोटे साइज का स्विमिंग गॉगल पड़ा हुआ था, बच्चे के साइज का। उस पे परमानेंट मार्कर से लिखा था मीरा, और उसी के साथ एक आईडी कार्ड मिला बिल्डिंग सिक्योरिटी का, जो नाइट शिफ्ट लगाता था। नाम था संजय कुमार। यश ने कार्ड हाथ में उठा लिया। पीछे एक फोटो लगी हुई थी। संजय अपनी छोटी सी बेटी के साथ खड़ा हुआ था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। उसका गला भर आया ये देखकर कि ये लोग रियल थे। एक बाप जो शायद अपनी शिफ्ट खत्म करके अपनी बेटी को लेने आया होगा, और वो भी कभी वापस नहीं गया। इनका भी कोई वेट कर रहा होगा। यश ने धीरे से बोला, जैसे रितु मेरा वेट कर रही है। उसने कार्ड जेब में रख लिया, और अब ये सिर्फ उसके बचने की बात नहीं थी। यश का गला सूख गया। उसने अपनी हैंडराइटिंग से मिलाया, बिल्कुल उसकी तरह लिखा था, लेकिन उसने कभी इस लॉकर को टच भी नहीं किया था। वो पहली बार इस पूल में आया था, या शायद नहीं। उसके दिमाग में एक धुंधला सा ख्याल आया, जैसे किसी पुरानी मेमोरी का टुकड़ा हो जो पूरी तरह याद नहीं आ रहा था, जैसे वो पहले भी यहाँ खड़ा हो और भूल गया हो। उसने अपना सर झटका, ये सिर्फ स्ट्रेस है। उसने खुद से कहा, थकान है, दिमाग ट्रिक्स खेल रहा है। लेकिन ये चीज़ वो इग्नोर नहीं कर सका। उसके अपने फुट स्टेप के साथ फ्लोर पर एक और फुटप्रिंट था, भीगा हुआ, और वो फुट स्टेप उसकी तरफ नहीं जा रही थी, उसकी तरफ से आ रही थी। यस लॉकर रूम से बाहर आया, सीधा पुल की तरफ देखता हुआ। पानी बिल्कुल स्टिल था, बहुत ज़्यादा स्टिल, जैसे किसी ने अपनी सांस रोक ली हो। उसने ध्यान से सुना। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत धीरे से पानी के सरफेस पर एक छोटी सी लहर उठी, जैसे मानो नीचे कुछ हिल रहा हो। ये देखी यस तुरंत पीछे हट गया। कोई है? उसने पूछा अपनी आवाज़ में, कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करते हुए। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ एक आवाज़, बहुत हल्की, बहुत धीमी, जैसे कोई सांस ले रहा हो पानी के अंदर से। यस ने डिसाइड किया, अब बस बहुत हो गया। वो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता ढूंढ निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी जैकेट उतारी, फ़ोन को पॉकेट में रखा, एक कॉर्नर में रख दी। इमरजेंसी एग्जिट साइन की तरफ बढ़ा, जो उसने पहले नोटिस नहीं किया था। साइन के नीचे एक स्टेयरकेस था और अंधेरा भी था। उसने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियाँ लंबी थी, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी। उसने गिनती करना शुरू किया, 20 सीढ़ियाँ, फिर 40। फिर उसको लगा एक नॉर्मल बेसमेंट स्टेयरकेस इतना लंबा नहीं हो सकता। और फिर उसने अपनी गिनती में पहली बार सुना, उसके अपने फुट स्टेप के साथ एक और फुट स्टेप की आवाज़ थी। एक स्टेप पीछे। उसने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब वो वापस नीचे की तरफ मुड़ा, सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी थी और अब वो फिर वापस उसी पूल के किनारे खड़ा था। यस अब समझ चुका था ये जगह उसे जाने नहीं देगी, कम से कम इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अपनी सांसें थोड़ी नोटिस की। हर चीज़ जो उसने इस जगह में एक्सपीरियंस की थी, उसका एक पैटर्न था। जब भी उसने पानी से नज़र हटाई, कुछ बदला। जब भी वो कोई एग्जिट ढूंढता, एग्जिट खुद एक नया लूप बन जाता। और वो 3 स्प्लैश जो उसने शुरुआत में सुनी थी, उसने फुटप्रिंट्स काउंट किए थे, सिर्फ 2 सेट्स, 3 आवाज़ें, 2 फुटप्रिंट्स, एक मिसिंग था। उसका दिमाग एक पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहा था, जिसे वो मानने से डर रहा था। क्या अगर तीसरी आवाज़ उसकी खुद की थी, किसी और वक्त से? तभी अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। रितु की कॉल थी। यस ने तुरंत कॉल पिक किया और स्क्रीन पर कनेक्टिंग दिखने लगा, लेकिन रुक गया, फिर दोबारा शुरू हुआ। आखिरकार कनेक्शन लगा। एक आवाज़ आई, लेकिन वो
ऋतु की नहीं थी। वो आवाज थी पानी में किसी के चिल्लाने की, हल्की सी आवाज। फिर आवाज थोड़ा सा रुकी, जैसे कोई बहुत धीरे से बोल रहा हो, भैया तुम भी यहाँ आ गए हो। इस आवाज के बाद तुरंत कॉल कट हो गई। यश का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके दिमाग के कोने में कुछ खटक रहा था। ऋतु कभी भैया के बाद ऐसे नहीं बोलती, और वो आवाज उसकी पिच ऋतु से मिलती जुलती थी, लेकिन थोड़ी सी गहरी, थोड़ी सी धीरे, जैसे कोई उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाया। अब यश ने ये बात अपने दिमाग में रख ली। यश का पूरा शरीर कांप गया। उसने अपनी नजर पानी की तरफ की। पानी अब पहले से ज्यादा गहरा दिख रहा था। लाइट्स थोड़ी डिम हो गई थी और सरफेस पर उसकी अपनी रिफ्लेक्शन के बगल में एक और परछाई जैसी आकृति दिख रही थी, खड़ा हुआ बिल्कुल स्टिल। तुरंत यश ने साइड में पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन जब उसने वापस पानी की तरफ देखा, वो परछाई वहीं थी, लेकिन अब थोड़ा और करीब। यश को समझ आया कि ये रिफ्लेक्शन उसके पीछे की चीज नहीं दिखा रहा था, वो दिखा रहा था जो अभी तक वहां नहीं था। तुरंत यश वहां से भागने लगा, किसी भी तरफ, बस इस पुल से दूर। हर कॉर्नर से एक नया कॉरिडोर खुल रहा था। हर कॉरिडोर एक नए पुल में खत्म हो रहा था। सेम टाइल्स, सेम लाइट, सेम पानी। अब वो थक चुका था, सांस फूल रही थी, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। भागते भागते उसने एक आवाज सुनी, बहुत दूर से, एक बच्ची की हल्की सी हंसी। फिर उसके पीछे एक मर्द की आवाज, धीमी, थकी हुई, जैसे कई सालों से वही एक नाम पुकार रहा हो, मीरा इधर आओ बेटा। यश रुक गया, उसका पूरा शरीर कांप गया। वो गॉगल्स, वो आईडी कार्ड जो अभी भी उसकी जेब में था। संजय अभी भी अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। संजय कई बार, कई लूप से। यश ने अपनी आंखें बंद की सिर्फ एक सेकंड के लिए और खुद से वादा किया, मैं जो भी हो जाए अपने प्रॉमिस को नहीं भूलूंगा। आखिरकार वो एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जो पहले नहीं दिखा था। बिल्कुल खाली, सिर्फ एक दीवार थी जिसमें स्क्रैचेस थे, जैसे किसी ने गिनती की हो। उसने उन लकीरों की गिनती की। 197 मार्क्स थे। किसी ने इस जगह में 197 दिन या 197 बार कुछ ट्राई किया था। दीवार के सबसे नीचे आखिरी में मार्क के पास वही हैंडराइटिंग थी जो लॉकर पे थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मतलब तुम भी वही हो जो मैं था। यश का नाम लिखा हुआ था, लेकिन डेट इस बार बहुत पुरानी थी। उसके नीचे एक और लाइन थी, जल्दी में लिखी हुई, जैसे किसी ने बहुत कम टाइम में लिखी हो। हर बार जब लूप वापस शुरू होता है तब सब यादें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ ये दीवार याद रख पाती है, क्योंकि ये पानी से सबसे दूर है। यश ने अपनी उंगलियों से अपने नाम के ऊपर रखकर सारे मार्क्स गिनने शुरू किए। इतने सारे, इतनी बार उसने शायद ये ट्राई किया था, और हर बार जैसे ही वो दोबारा पानी के पास जाता, उसका दिमाग एक साफ स्लेट बन जाता, बिल्कुल गजनी की तरह। कोई मेमोरी नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक नई पहली बार जैसी फीलिंग। सिर्फ यही दीवार थी जो सच बता सकती थी, क्योंकि ये जगह पानी से काफी दूर थी। अब यश को समझ आ रहा था कि दीवार के नोट्स उसके अपने एक्सपीरियंस से जुड़ रहे थे। ये जगह किसी एक इंसान का ट्रैप नहीं थी, ये एक लूप थी, और वो लूप सिर्फ स्पेस में नहीं था, वो टाइम में था। हर बार जब कोई इस पूल में अकेला रात को आता, जब कोई किसी प्रॉमिस को नजरअंदाज करता, किसी कॉल को मिस करता, ये पूल उन्हें अपनी तरफ खींच लेता। एक छोटी सी क्रैक जहां वक्त खुद को दोहराता था, और जो लोग एक बार इस लूप में फंस जाते वो हमेशा के लिए फंस जाते। कभी कभी वो खुद का ही एक वर्जन बन जाते, जो दूसरे लोगों के लिए पूल में एक तीसरा स्प्लैश बनता। 3 स्प्लैश जो शुरुआत में सुने। 2 लोग थे जो पहले से यहाँ फंसे हुए थे, और तीसरा खुद यश था, एक फ्यूचर वर्जन जो अभी तक पहुंचा नहीं था। वो अपना ही फ्यूचर सुन रहा था। यश के पास अब 2 रास्ते थे, वापस पानी के पास जाकर उस परछाई का सामना करना और देखने की कोशिश करना कि वो क्या है, या फोन को दोबारा ट्राई करना, ऋतु से बात करना, चाहे वो कॉल कभी कनेक्ट ना हो। इस बार थोड़ा सिग्नल था, उसने तुरंत कॉल डायल किया। इस बार कॉल लगा। भैया, ऋतु की आवाज थी, असली, डरी हुई, लेकिन असली। कहाँ हो आप? मैं कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ। यश को वो पीछे वाली गहरी धीरी आवाज याद आई। उसने तुरंत एक सवाल किया ताकि कंफर्म हो सके कि ऋतु ही है या नहीं। ऋतु, जल्दी बता, पापा हम दोनों को मिलकर क्या बुलाते थे बचपन में? ऋतु थोड़ा कंफ्यूज हुई। भैया, ये अभी पूछना है आपको? पापा जोड़ी बुलाते थे ना, अब ठीक तो हो? यश की सांस में पहली बार थोड़ी राहत आई। ये असली ऋतु थी। ऋतु, मैं पूल में हूँ, बेसमेंट में, कुछ ठीक नहीं है यहाँ ऋतु। तभी लाइन थोड़ी बिजी हुई। यश ने अपनी नजर पानी की तरफ की, सिर्फ एक सेकंड के लिए,
और जब उसने वापस देखा फोन उसके हाथ में नहीं था। वो वही खड़ा था पूल के किनारे, बिल्कुल वही जहां से स्टोरी शुरू हुई थी। लाइट्स ऑन, क्लोरीन की हल्की स्मेल, पानी बिल्कुल स्टिल। उसने अपनी घड़ी देखी, 11 बज रहे थे, वैसा ही टाइम जब वो पहली बार पुल में उतरा था। उसका फोन उसकी पॉकेट में था। उसने फोन निकाला, देखा रितु की मिस कॉल, एक मैसेज, सेम वही, भैया बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, थोड़ा डर लग रहा है, जल्दी आना। ये वही मैसेज था जो उसने पहले पढ़ा था। यश के हाथ कांप रहे थे और उसने अपने आप से पूछा, क्या वो अभी इस लूप से बाहर है या वो फिर से शुरू हो रहा है। उसने पानी की तरफ देखा, बिल्कुल स्टिल, और फिर धीरे से उसने सुनी एक स्प्लैश, फिर दूसरी, और फिर थोड़ी देर के बाद तीसरी। यश को समझ नहीं आया ये आवाजें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सा डर उठाया, जैसे शरीर को कुछ याद था मगर दिमाग भूल चुका था। अगर तुम कभी किसी रात किसी खाली पूल के पास से गुजरो और पानी बिल्कुल स्टिल लगे, जैसा उसने सांस रोक ली हो, तो एक बार जरूर सोचना, क्या तुम उस पानी में उतरोगे ये देखने के लिए कि नीचे क्या है, या बिना देखे वहीं से वापस लौट जाओगे। क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस चीजें वो नहीं होती जो पानी के अंदर हैं, सबसे डेंजरस चीजें वो होती हैं जो तुम्हें अंदर उतरने के लिए बुलाती हैं और खुद को बिलीव कराती हैं कि तुम पहली बार वहां आए हो। ये थी एंडलेस पूल की 2 शब्दों की कहानी। तुम्हारे हिसाब से उस पूल में असल में क्या था, कमेंट में बताना। हाँ, ये बस एक स्टोरी थी। अगर पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो अगर इस चैनल पे नए हो।